बच्चों अपना न्यू फिजिक्स का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये काइनेमेटिक्स के अंदर ही आता है और मोशन इन टू डायमेंशन के अंदर आता है। मोशन इन टू डायमेंशन में दो चैप्टर्स थे आपके। एक चैप्टर था वेक्टर। वेक्टर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बाद हमने पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, उसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, ये सब हमने पढ़ा। अब हम लोग बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, न्यू टॉपिक, क्योंकि हमें थोड़ा सिलेबस भी फास्ट करवाना है। आप चिंता मत करो, जिस दिन भी हमारी ऑफलाइन क्लास होंगी मैं आपका फिर से फास्ट ट्रैक रिवीजन करवा दूंगा। अभी तो ऑनलाइन में पढ़ा ही रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन भी होती है तब भी फास्ट ट्रैक रिवीजन आपका करवा दूंगा। तो चलो खैर, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर हम किसी बॉडी को ऐसे करके फेंकते हैं, अगर हम किसी बॉडी को इस तरीके से फेंकते हैं तो बॉडी एक कर्व पाथ फॉलो करती है, उस कर्व पाथ को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अगर हम किसी भी बॉडी को इस तरीके से थ्रो करते हैं तो बच्चों वो हमारी बॉडी एक कर्व पाथ फॉलो करती है, उस कर्व पाथ को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा दो तरीके का होता है, ठीक है। एक तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक हमारा होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, या इसे कह देते हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। खैर देखो बच्चों, जैसे हमारी ये कोई बॉल है, मैंने इस बॉल को थ्रो करा तो बॉल हमारी यहां से यहां तक इस तरीके से गई, बॉल ने कर्व पाथ फॉलो कर लिया, तो ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। समझ में आ रही है बच्चों बात? देखो ध्यान से अभी समझते हैं इसको। स्नेहा, ठीक है, ठीक। देखो बच्चों, हो क्या रहा है हमारा, ये मेरी कोई बॉल है। आप लोग क्रिकेट खेलते होगे तो क्रिकेट खेलते वक्त हम लोग क्या करते हैं, बॉल को इस तरीके से थ्रो करते हैं। तो जब बॉल को इस तरीके से थ्रो कर रही है तो बॉडी ये कर्व पाथ फॉलो कर रही है। बॉडी जो कर्व पाथ फॉलो करती है उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक। अब देखो हमारा इधर, ये आपने u वेलोसिटी के साथ किसी बॉडी को थ्रो करा, u वेलोसिटी के साथ अनंजय, u वेलोसिटी के साथ आपने किसी बॉडी को थ्रो किया, ठीक है। और एट, यस यस, देखो समझ में आ रही है बात अनंजय? ठीक। आपने u वेलोसिटी के साथ किसी बॉडी को थ्रो किया और एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड, एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड अपने u वेलोसिटी के साथ किसी बॉडी को थ्रो किया। तो बच्चों फिजिक्स का रूल है हमारा कि कोई भी चीज, कोई भी वेक्टर चीज तिरछी होती है तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्प्लिट कर जाती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बिखर जाती है। तो ये आपकी यू वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर बिखर जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका, जहां पे एंगल बन रहा होता है वहां पर आ जाता है कॉस, और जहां पर एंगल नहीं बन रहा होता है वहां पर क्या आ जाता है आपका साइन, वहां पर आपका इधर आ जाता है साइन। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? जहां पर एंगल बन रहा है वहां पर तो आपका कॉस कंपोनेंट आ गया, जहां पर एंगल नहीं बन रहा है आपका वहां पर इधर आ जाएगा आपका साइन कंपोनेंट। आई होप यहां तक सबको बात आई ना समझ में? ठीक है। तो आप देखो, फाइन। आप देखो ये हमारा मोशन टू डायमेंशन में हो रहा है। कैसा हो रहा है बच्चों? मोशन इन टू डायमेंशन हमारा हो रहा है ये। मोशन इन टू डायमेंशन कैसे हो रहा है? जैसे ये मेरा पी पॉइंट है, ये मेरा इधर पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई होंगे। इसका मतलब जब बॉडी पी पॉइंट पर आई तो उसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? वाई। बॉडी जब पी पॉइंट पर आई तो उसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? वाई। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया? एक्स। अरे अगर मैं मोशन को डिफाइन करूंगा तो बच्चों मैं कहूंगा कि बॉडी पी पॉइंट पर है, यानी कि बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना कवर करा है, बॉडी ने वर्टिकल डिस्टेंस इतना कवर करा है। मोशन टू डायमेंशन में हो रहा है, ठीक है। मोशन टू डायमेंशन में हमारा हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब बच्चों देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा अगर हम किसी बॉडी को इस तरीके से थ्रो करते हैं तो बॉडी कर्व पाथ फॉलो करती है। बॉडी जो कर्व पाथ फॉलो करती है उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कह देते हैं। हम लोग थीटा एंगल के साथ u वेलोसिटी के साथ एक बॉडी को थ्रो कर रहे हैं। वी आर थ्रोइंग अ बॉडी विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। तो उसकी वेलोसिटी रिजॉल्व हो जाती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर। जहां पे एंगल बनता है वहां पे कॉस कंपोनेंट, जहां पे एंगल नहीं बनता है वहां पे साइन कंपोनेंट आ जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा मोशन इन टू डायमेंशन होता है।
क्योंकि अगर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखोगे बच्चों आप लोग, तो वो क्या होंगे आपके एक्स कॉमा वाई होंगे। मींस जब बॉडी पी पॉइंट तक पहुंची तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर किया और वर्टिकल डिस्टेंस y कवर किया। यहां तक स्नेहा बात समझ में आई? गुड। ठीक, बाकी सबको भी आई ना सबको बात? ठीक है अलीशा? हाँ ठीक है। हाँ, अब बच्चों देखो हो क्या रहा है हमारा, हमारा आप लोग देख रहे हो कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वहां पर कोई एक्सीलरेशन तो लग नहीं रहा है ना? और जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है। कौन सा एक्सीलरेशन लग रहा है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कैसे लगता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वर्टिकल मोशन को अगर हम लोग देखें, इसका जो मोशन है वो दो पार्ट्स में बिखर चुका है। इसका मोशन जो है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर चुका है, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। देखो वर्टिकल मोशन हमारा एक्सीलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल मोशन में हमारा क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो वर्टिकल मोशन तो एक्सीलरेटेड है। हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा कैसा है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसमें हमारा मोशन दो पार्ट्स में बिखर जाता है, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वहां पर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लगता, इसलिए हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन किसकी वजह से परफॉर्म होता है? वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से। हॉरिजॉन्टल मोशन किसकी वजह से परफॉर्म होता है? u cos थीटा की वजह से। वर्टिकल मोशन किसकी वजह से परफॉर्म होता है? u sin थीटा की वजह से। वर्टिकल मोशन परफॉर्म होता है वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से, u sin थीटा की वजह से, और हॉरिजॉन्टल मोशन u cos थीटा की वजह से। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब एक चीज और सुनो। ठीक, ये आपका ओ पॉइंट है। ठीक, देखो हमारा होगा क्या बच्चों, जब तक, एक मिनट, ये मैंने इधर लिखा है पी एक्स कॉमा वाई, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, पी एक्स कॉमा वाई, राइट। ये देखो बच्चों हमारा टॉप पॉइंट है। टॉप पॉइंट पर हमारी वर्टिकल वेलोसिटी इधर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। टॉप पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये आपका इधर आ जाता है टॉप पॉइंट, और टॉप पॉइंट पर पहुंचते ही वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये तो सबको पता है ना? यहां से जब आप थ्रो करोगे तो जैसे ये मैक्सिमम टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा अपने, तो टॉप पॉइंट पर पहुंचते ही इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो। अब इसके अंदर केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी इधर। अब इसके अंदर क्या रहेगी? केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यानी कि देखो होगा क्या, यहां से यहां तक तो इसका रिटार्डेड मोशन होगा क्योंकि अपवर्ड जा रहा है। उसके बाद ये यहां से यहां तक इसका एक्सीलरेटेड मोशन होगा क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है। अरे आपका मोशन है ये आपका ए, ये है ए, ये है बी, ये है ओ, राइट। तो बच्चों होगा क्या, ए से ओ तक ये अपवर्ड जा रहा है नहीं जा रहा? अपवर्ड जा रहा है ना ये श्रेयांश? ए से ओ तक ये अपवर्ड जा रहा है श्रेयांश? हाँ, जब ए से ओ तक ये अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड हमारा क्या होता है? रिटार्डेड मोशन होता है। तो ए से लेकर ओ तक तो हमारा रिटार्डेड मोशन होगा क्योंकि वेलोसिटी कम होती जाएगी ना, कम होती जाएगी, और टॉप पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगी। और ओ से बी तक ये डाउनवर्ड जा रहा है। ओ से बी तक कैसे जा रहा है? बाकी ये डाउनवर्ड ही तो जा रहा है ना? तो आपका ओ से लेकर बी तक क्या आ जाएगा? एक्सीलरेटेड मोशन आ जाएगा। ओ से लेकर बी तक एक्सीलरेटेड होगा, ए से लेकर ओ तक रिटार्डेड होगा। फिलिप ठीक है? ठीक। अब देखो बच्चों हम लोग सबसे पहले इसके अंदर मोशन को स्प्लिट्स कर देते हैं। सबसे पहले मैंने देखा इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन। सबसे पहले मैं इधर देख लेता हूं हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर मैं देखता हूं तो हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा इधर यूनिफॉर्म मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा बच्चों इधर यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। यूनिफॉर्म मोशन है हमारा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन तो लग नहीं रहा है।
जब कोई एक्सीलरेशन नहीं लगता तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही वाला तो फॉर्मूला लगेगा हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा इसके अंदर कितना ट्रेवल हो गया, x, कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल हो रहा है, u cos थीटा के साथ, और इनटू टाइम, u cos थीटा के साथ, u cos थीटा के साथ, u cos थीटा इनटू टाइम। यहां तक आई बच्चों बात समझ में? ठीक है स्नेहा, अनंजय, आ रहा है यहां तक बात समझ में? गुड, ठीक। अब आप देखोगे बच्चों, तो देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में आप देखोगे ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाली स्पीड है। अब मैं इससे देखता हूं तो मेरा टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस x अपॉन स्पीड u cos थीटा। ये इधर आ जाता है फर्स्ट इक्वेशन, ये इधर आ जाती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक। अब आप देखोगे इधर वर्टिकल मोशन। अब आपने इधर देख लिया वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होगा। वर्टिकल मोशन कैसा होगा आपका, एक्सीलरेटेड मोशन। वर्टिकल मोशन एक्सीलरेटेड मोशन क्यों होगा बच्चों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है इसलिए। तो अब आप देखोगे आप फेक तो बॉडी को अपवर्ड रहे हो ना, तो वहां पर हम लोग जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात होती है तो सेकंड इक्वेशन लगा लेते हैं। सेकंड इक्वेशन लगाएंगे y इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अपवर्ड जा रहा है। मैंने बताया था मोशन वन डायमेंशन में जब भी कभी अपवर्ड मोशन होता है तो हमारा इधर माइनस लग जाता है, और इधर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। अब हमारी वेलोसिटी बिखर चुकी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो हम लोग इधर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का लेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है बच्चों इधर ux है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा। ठीक है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है हमारा u cos थीटा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा। तो हम लोग वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे क्योंकि u sin थीटा ही वर्टिकल मोशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारा इधर आ जाएगा, और इधर फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर देंगे, टाइम की वैल्यू यहां से फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, इधर आप देखते हो तो y इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक, u साइन थीटा, यू वाई की जगह लगा दिया, t की जगह मैंने इधर क्या लगा दिया, x अपॉन यू कॉस थीटा लगा दिया, ठीक, माइनस हाफ जी, और टी स्क्वायर की जगह मैंने इधर ये लगा दिया, हाफ जी, टी स्क्वायर की जगह लगा दिया इधर ये एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखोगे तो y कितना आ जाएगा बच्चों आपका, u से u कट जाएगा, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ जाता है आपका इक्वेशन। यहां तक आती है बच्चों, सबको बात समझ में? अलीशा, स्नेहा, पाखी, यहां तक आती है बात समझ में? ठीक, एक बार चलो फिर से बता दे रहे हैं। क्या कह रहे हो सन्या, सन्यम? ज्यादा क्लियर हो जाएगा, वेरी गुड, क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखो 11th क्लास की जो फिजिक्स है आपकी बिल्कुल नई फिजिक्स है आपकी, इसमें आप नए नए टॉपिक्स पढ़ रहे हो। इन टॉपिक्स का आपका यूज 12th में भी होगा, आगे भी होगा। ये कुछ नए नए टॉपिक्स हैं, तो इसमें ज्यादा घबराओ मत।
सिंपल सी चीज है आपके, बिल्कुल सही बताया। जैसे सर ने हमने क्वेश्चन आ जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, एक बार मैं फिर से पूरी कहानी बता रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है बच्चों कि जब आप किसी बॉल को थ्रो करते हो, ठीक, देखो मोशन आपका ये है, या तो फिर आप इसको एकदम वर्टिकली अपवर्ड घुमा दो। जब ये वर्टिकली अपवर्ड फेंकोगे तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। कैसा पाथ फॉलो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पाथ। बट जब आप किसी को ऐसे करके थ्रो करोगे तो वो एक कर्व पाथ फॉलो करेगा। इसी कर्व पाथ को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आप लोग क्रिकेट में जब फील्डिंग करते हो तो फील्डिंग करने के बाद अपने बॉल को ऐसे थ्रो करते हो ना, तो बॉल एक कर्व पाथ फॉलो करती है। या फिर जब आप लोग वॉलीबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल सब लोग खेलते ही होगे, तो वॉलीबॉल खेलते हो तो वॉलीबॉल खेलते वक्त ऐसे करके ही तो बॉल को मारते हो। बॉल को ऐसे करके मारते हो या फिर ऐसे करके, तो बॉल एक कर्व पाथ फॉलो करती है पूरा। बॉल बॉल का मोशन कैसा होता है? पूरे तरीके से कर्व पाथ बॉल फॉलो करती है। तो उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, वो जो कर्व पाथ होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको फिर ये चीज बताई है कि अगर आप यू वेलोसिटी के साथ किसी बॉल को थ्रो कर रहे हो, किसी बॉल को आप यू वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे हो एट एंगल थीटा विद द ग्राउंड, एट एंगल थीटा विद द ग्राउंड, तो बॉल इस तरीके से कर्व पाथ बना लेगी, जिसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब बच्चों ये फिजिक्स का रूल है कि कोई भी वेक्टर चीज अगर तिरछी होगी, ऑब्लिक होगी, तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्प्लिट कर जाएगी। अब वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है? तिरछी, ऑब्लिक है, एट एंगल थीटा विद द ग्राउंड। तो वेलोसिटी आपकी रिजॉल्व कर जाएगी हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। जहां पे एंगल बन रहा होता है वहां पे कोसाइन कंपोनेंट आ जाता है, जहां पे एंगल कंसिडर नहीं हो रहा वहां पे साइन कंपोनेंट आ जाएगा। यानी कि अब हमारी वेलोसिटी बिखर चुकी है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। तो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसे मैंने एक्स कह दिया, मतलब जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल होता है, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये मोशन इन टू डायमेंशन है हमारा, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सिस पे साइमल्टेनियसली मोशन हो रहा है। हमारी दो एक्सिस पे मोशन हो रहा है एक साथ। अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया इसका पी पॉइंट, मैं कहूंगा पी पॉइंट पे बॉडी की, बॉल की क्या पोजीशन है, तो आप कहोगे कि भैया बॉल जो है वो एक्स एक्सिस से इतना चल चुकी है, वाई एक्सिस पे इतना चल चुकी है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर साइमल्टेनियसली मोशन हो रहा है। तो यानी कि मोशन इन टू डायमेंशन है। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर हमारा मोशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर बिखर जाता है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन की स्टडी करते हैं और फिर वर्टिकल मोशन की स्टडी करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमारा कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन तो लग नहीं रहा है, कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का तो फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ गया हमारा इधर x, स्पीड क्या आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा इनटू टाइम, तो टाइम क्या आ गया हमारा x अपॉन u cos थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। अब मैंने वर्टिकल मोशन देखा, जब मैंने वर्टिकल मोशन देखा तो वर्टिकल मोशन हमारा बच्चों कैसा है? एक्सीलरेटेड मोशन है, क्योंकि वर्टिकल में हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। तो हम बॉल को अभी अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, हम बॉल को कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ हमने सेकंड इक्वेशन मोशन की लगा दी, y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस इसलिए क्योंकि अपवर्ड फेंक रहे हो, तो y। अब जो हमारा वर्टिकल मोशन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल मोशन यू कॉस थीटा प्रोवाइड कर रहा था, वर्टिकल मोशन यू साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है। तो इधर आ जाएगा यू साइन थीटा, टाइम की वैल्यू मैंने फर्स्ट से यूज कर ली x अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस हाफ जी, टाइम की वैल्यू फर्स्ट से यूज कर ली एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, u से u कट जाएगा, इधर आ जाएगा x, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर आ जाएगा टेन थीटा, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है श्रेयांश, ठीक। लास्ट वाला पॉइंट जो है ये वाला ना, ये, जी, लो देखो इसमें मैंने ये चीज बताई है, यू वाई की जगह मैंने पुट कर लिया है यू साइन थीटा, ठीक। टाइम की जगह मैंने ये पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर दी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, टाइम की जगह मैंने ये यूज कर दिया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस वन बाई टू जी, और टाइम के स्क्वायर की जगह अगेन ये पुट कर दिया एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखो u से u कट जाएगा मेरा, इधर आ जाएगा x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, माइनस जी एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, अब आप देखते हो इसके अंदर, यहां तक सबको बात आती है समझ में। अब आप देखते हो बच्चों तो प्रोजेक्टाइल मोशन में, अब आप देखते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां से यहां तक तो हमारा रिटार्डेड मोशन हो रहा है, क्योंकि यहां पर आपका अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जाते वक्त वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी और वर्टिकल वेलोसिटी बाद में जीरो हो जाएगी। बट यहां से यहां तक हमारा एक्सीलरेटेड हो रहा है, क्योंकि ओ से लेकर बी तक वो डाउनवर्ड आ रहा है हमारा, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी वही रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी वही की वही रहेगी, यू कॉस थीटा, राइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में इसलिए हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। अच्छा अब देखो ये हमारा कौन सा मोशन होता है बच्चों, आप देखते हो इसके अंदर तो आप कह सकते हो कि सिंस ये हमारी जनरल इक्वेशन क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, सो इट इज पैराबोलिक इक्वेशन, सो इट इज पैराबोलिक इक्वेशन, इट इज पैराबोलिक पाथ। मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इट इज पैराबोलिक पाथ। देखो यहाँ पर y की डिग्री क्या है, y की डिग्री मतलब y की मैक्सिमम पावर क्या है आपकी, वन है, वन है। और आरएचएस में x की मैक्सिमम पावर क्या है आपकी, टू है ना श्रेयांश? श्रेयांश, स्नेहा, ठीक। इधर हाँ, इधर y की मैक्सिमम पावर क्या है, वन, वन है ना। और इधर x की मैक्सिमम पावर क्या है आपकी, टू। अरे यही तो दिख रही है, डिग्री पड़ी है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इधर x की डिग्री क्या है, टू, और इधर y की क्या है, पावर वन। तो आप कह सकते हो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन आ जाती है। कैसी इक्वेशन आ जाएगी आपकी, पैराबोलिक इक्वेशन आ जाएगी आपकी ये, ठीक है। कभी भी आपको ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाए जहां पर y की डिग्री वन हो, x की डिग्री टू हो, तो वो पैराबोलिक इक्वेशन होती है। पैराबोलिक होता क्या है आपका, पैराबोलिक कर्व के टाइप्स होते हैं, कर्व के भी हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हाइपरबोला, पैराबोला, ठीक है, इलिप्स, ये सब कर्व के टाइप्स हैं। तो ये हमारे कौन से टाइप का कर्व है, पैराबोला टाइप का कर्व है हमारा ये। यहां तक आती है सबको बस समझ में? ठीक, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने स्क्रीन? चलो ठीक। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है हमारा, यस। अब आप देखते हो बच्चों, तो देखो मैंने आपको ये चीज बताई कि ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर ओ तक हमारा क्या हो रहा है, रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन हो रहा है, ठीक। और ओ से लेकर ए तक ये, क्योंकि इसमें ये कैसा जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है इसलिए। और ओ से लेकर बी तक अगर आप देखते हो तो आपका क्या हो रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है। एक्सीलरेटेड मोशन इसलिए हो रहा है आपका क्योंकि यहाँ पर वो डाउनवर्ड जा रहा है, इसलिए आपका एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है, इधर रिटार्डेड हो रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर आपकी वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी सेम रहेगी, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगी। अरे क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है ना बच्चों, इसलिए यू कॉस थीटा आपकी थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। और जितनी वेलोसिटी के साथ आपने इसे ऊपर फेंका था उतनी वेलोसिटी के साथ ही ये वापस आ जाएगा नीचे। अगर सपोज आपने ये 20 मीटर पर सेकंड के साथ इसे ऊपर फेंका था, तो ये 20 मीटर पर सेकंड के साथ ही नीचे आ जाएगा, ये इधर 20 मीटर पर सेकंड के साथ ही नीचे आ जाएगा। जितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका था उतनी वेलोसिटी के साथ ये नीचे आ जाता है, और उतनी ही एंगल पर नीचे आता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। बच्चों जितने एंगल पर आप इसे 30 डिग्री के एंगल पर फेंक रहे हो ग्राउंड के साथ, तो 30 डिग्री के एंगल पर ये वापस आएगा।
और जितनी वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हो उतनी वेलोसिटी के साथ ही ये नीचे आ जाता है। यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक। अब देखो इसके अंदर हम लोग कुछ चीजें निकालेंगे। अभी अब न्यूमेरिकल करोगे तो और समझ में आ जाएगा बच्चों, ज्यादा परेशान मत हो। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करोगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर कुछ चीजें निकालते हैं। ये तो मैंने आपको ट्रेजेक्ट्री का मतलब बताया है। ट्रेजेक्ट्री एक आपको वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, एक हमारा वर्ड बहुत काम आता है, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है शेप ऑफ पाथ क्या होती है, पाथ की शेप क्या होती है। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज इक्वल टू पैराबोलिक। ठीक है। ट्रेजेक्ट्री जो आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की होती है बच्चों, वो कैसी होती है आपकी? पैराबोलिक होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री आपकी कैसे करके होती है? पैराबोलिक। यहां तक आती है सबको बात समझ में? ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल मोशन की आपकी पैराबोलिक होती है बच्चों, ये चीज ध्यान में रखना। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है शेप ऑफ पाथ क्या होती है। अब देखो इसके अंदर हम लोग कुछ चीजें निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे टाइम। टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहले हम लोग इधर निकालते हैं। देखो टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा क्या होता है, ठीक। जो टोटल टाइम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसे हम लोग फ्लाइट टाइम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम का मतलब हवा में रहने वाला टाइम। हवा में रहने वाला टाइम। ठीक है। फ्लाइट टाइम का क्या मतलब होता है? हवा में रहने वाला टाइम। जितने टाइम तक बॉडी हवा में रहती है, ठीक। तो इसको हम लोग सबसे पहले कैसे करके निकालते हैं? फर्स्ट इक्वेशन मोशन की लगाएंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। फर्स्ट इक्वेशन लगा दी मोशन की हमने, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, इसलिए माइनस लगाया है, क्योंकि हमारा अपवर्ड जा रहा है। ठीक है। अब हमने मोशन कहां से कहां तक कंसिडर करा? ए से लेकर ओ तक कंसिडर करा है। मोशन इज कंसिडर्ड फ्रॉम ए टू ओ। मोशन हमारा ए से ओ तक कंसिडर हो रहा है केवल। तो अब देखोगे बच्चों, तो ओ पर हमारी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो जी टी इधर क्या आ जाएगा हमारा? इधर देखोगे तो यू साइन थीटा, और टी क्या आ जाएगा हमारा? यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है। ये हमारा टाइम आ जाएगा। ओ से ए से लेकर ओ तक जाने में इसे इतना टाइम लगता है। तो जिसकी वजह से बच्चों अगर आप देखते हो, सो टाइम फ्रॉम ए टू बी क्या आ जाएगा आपका? सो टाइम फ्रॉम ए टू बी जो होगा, सो टाइम फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो आपका कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ दिस टाइम। अरे आप खुद देखो बच्चों, यहां से यहां तक आने में इतना टाइम लग रहा है, तो इतना ही टाइम यहां से यहां तक आने में लगेगा। तो टोटल टाइम मैं कह सकता हूँ इसका ट्वाइस। अरे कह सकता हूँ ना। तो टोटल टाइम हमारा क्या आ जाएगा? टू यू साइन थीटा बाई जी। ये हमारा टोटल टाइम इधर आ जाता है, जिसे हम लोग फ्लाइट टाइम इधर कहते हैं। कैपिटल टी से इसे डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग कह देते हैं फ्लाइट टाइम। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? फ्लाइट टाइम इसे हम लोग कह देते हैं। एक बार फिर से समझो। यहां तक आ रहा है स्नेहा समझ में? लो लो, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। बच्चों जो लोग न्यू कमर्स आए हैं, प्लीज देखो फिजिक्स में थोड़ा सा टफ पोर्शन तो है ही। ठीक है, टफ लग रहा होगा, नंजे को भी टफ लग रहा है नंजे। हाँ थोड़ा टफ पोर्शन तो है ही, देखो क्योंकि जो बेचारे बच्चे शुरुआत से ज्वाइन करते हैं उनको तो शुरुआत में पढ़ाया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस,
डायमेंशनल एनालिसिस में तो सबको पता है कुछ है ही नहीं, उसमें केवल एम एल टी, फिर एरर, एरर में भी कुछ नहीं है, तो इसलिए वो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, है ना पाखी। अब बाद में ये अचानक से जो पहली पहली बार इस चीज को पढ़ेगा, उसको तो ये थोड़ा टफ लगेगा ही, क्योंकि वो पहली पहली बार इसमें ट्रिग्नोमेट्री ये सब चीजें आ रही है। ठीक है, बाकी समझ में आया आपको? ठीक, थोड़ा सा देखो टफ तो है ये तो, बच्चों अब हिम्मत मत हारो। अब सिलेबस में है, क्या करें ये देखो। टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है हमारा, कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी को आने में कितना टाइम लगा। टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है, कि बॉडी को यहाँ से पूरा यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आने में बॉल को कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले मैंने मोशन को कंसिडर कर लिया है ए से ओ तक। ठीक है स्नेहा, मैंने मोशन को कंसिडर कर लिया है ए से ओ तक, राइट स्नेहा? ठीक, ए से ओ तक कंसिडर कर लिया, तो मैंने वेलोसिटी टाइम की फर्स्ट इक्वेशन लगा दी। फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या कहती है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी माइनस जी टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी माइनस जी टी। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है। अब देखो, जब हमारी टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी हमारी। अरे जब टॉप पॉइंट पे कोई चीज पहुंचती है तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो ही हो जाएगी ना हमारी। अगर ये जीरो ना होती तो और ऊपर तक जाता, बट और ऊपर तक नहीं जा रहा है, क्योंकि फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा से हमें कोई मतलब नहीं है, यू कॉस थीटा तो हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड कर रही है, यू कॉस थीटा तो ये वाला मोशन प्रोवाइड कर रही है, बाकी वर्टिकल मोशन तो ये दे रही है ना हमें, यू साइन थीटा। तो इसलिए हम लोगों ने इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस जीटी पुट करा। जीटी मेरा इधर आ गया इक्वल टू यू साइन थीटा, तो टी आ गया यू साइन थीटा बाई जी। यहां तक आई बात समझ में स्नेहा? ठीक, अब आप देखोगे तो टाइम आपका ए से लेकर बी तक कितना आ जाएगा। यार देखो, ए से ओ तक तो टाइम इतना है, तो जितना ए से ओ तक टाइम है उतना ही टाइम ओ से बी तक लगेगा। तो जो टोटल टाइम होगा वो इसका डबल ही तो हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टोटल टाइम आपका क्या आ जाएगा, टू ट्वाइस ऑफ दिस टाइम, यानी कि टू यू साइन थीटा बाई जी। टोटल टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपका जितना है प्लस यहाँ से यहाँ तक का जितना टाइम है, दोनों इक्वल ही है, तो टोटल टाइम इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात फिलिप? श्रेयांश पाठक, स्नेहा, स्नेहा, सच्ची बताओ आई बात समझ में? हम्म, बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ले लिया स्नेहा स्क्रीनशॉट? ठीक है। हम्म, तो बच्चों देखो, ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी होगी ना, कि यहां से यहां तक का टाइम है इतना, इतना ही टाइम यहां से यहां तक का है, तो जो टोटल टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस कर दो। ठीक, ये आपका इधर आ जाता है, फ्लाइट टाइम की एक्सप्रेशन इधर आ जाती है। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों, जो हमारी मैक्सिमम हाइट होगी वो क्या होगी हमारी। देखो, जो मैक्सिमम हाइट होती है वो हमारी मैक्सिमम हाइट इधर क्या होगी, यही तो होगी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हमारी इधर ये होगी, ये हमारी इधर आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट इधर आ जाएगी। ये हमारी इधर आ जाती है बच्चों, इधर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये इधर आ जाता है हमारा इधर मैक्सिमम हाइट। अब हम मैक्सिमम हाइट देखो किस तरीके से निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट देखो हमारी इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी या हाइट की बात होती है, तो थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच मैक्सिमम। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर
यू वाई का स्क्वायर माइनस का 2g मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग मोशन कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं, ए से लेकर ओ तक देख रहे हैं। अरे मोशन कहाँ से देख रहे हैं, ए टू ओ देख रहे हैं। तो अब आप बच्चों इधर देखोगे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो गई है यहाँ पर टॉप पॉइंट पे। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपकी क्या है, यू साइन थीटा का स्क्वायर हो गया आपका, माइनस 2g मैक्सिमम हो गया। ठीक है, माइनस 2g मैक्सिमम हो गया आपका। इसके बाद देखोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये वाली चीज इधर चली जाएगी तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली चीज जब इधर चली जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g मैक्सिमम, 2g मैक्सिमम। एच मैक्सिमम हमारा कितना आ जाएगा, एच मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपकी मैक्सिमम हाइट इधर आ जाती है। ये चीज सबको समझ में आई, मैक्सिमम हाइट कैसे निकाली है। हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूँ, ये चीज देखो इधर चली गई तो माइनस से माइनस कट जाएगा ना हमारा। इसलिए देखो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का मोशन कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग कैसा मोशन कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का मोशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g मैक्सिमम। तो जब ये वाली चीज इधर आ जाएगी तो आपका क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अरे जब ये वाली चीज इधर आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g मैक्सिमम। माइनस से माइनस कट जाएगा ना हमारा, अरे ये इधर जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा तो एच मैक्सिमम कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आई बात समझ में सबको, अलीशा एंड स्नेहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम स्नेहा, पाखी, श्रेयांश एंड संयम, आई बात समझ में, अनंजय, गुड। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा अभी अनंजय, टफ लग रहा है, अरे नहीं, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाओगी इसके ऊपर, जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करोगे तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, असल में ये लोग बच्चे लोग डायमेंशनल और एरर पढ़ के काफी हैबिचुअल हो गए हैं। तुम अब ये थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन तो है, अब तुम एकदम से टिपिकल पोर्शन पढ़ रहे हो ना, इसलिए वो लग रहा है। चलो अच्छा देखो ये मैक्सिमम हाइट हो जाती है। हाँ हाँ क्या हुआ, हाँ हाँ इसलिए चलो कोई नहीं। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इधर आ जाता है तो क्या होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसे हम लोग रेंज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रेंज। रेंज आपका इधर आ जाता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अरे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। रेंज आप लोगों ने सुना होगा, रेंज हमारा ये होगा, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसे हम लोग रेंज कहेंगे। रेंज आप लोगों ने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी सुना होगा, हम लोग कहते हैं ना कि उस आर्टिलरी की इतनी रेंज है, ये हमारा रेंज होता है जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। अरे आप लोगों ने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी तो सुना होगा बच्चों, वो आर्टिलरी जो होती है, जो तोपे होती है, तोपे, कैनन, तोपों को इंग्लिश में कैनन कहते हैं, जो कैनन होता है बच्चों, आर्टिलरी होती है, उसमें भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है, क्योंकि आर्टिलरी जो होती है वो इस तरीके से होती है, तो वो अपना जो बम रिलीज करती जो अपना बारूद रिलीज करती है, वो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो करता है ना स्नेहा। हाँ, तो हम लोग कहते हैं ना नॉर्मल लाइफ में हम लोग बात करते हैं कि अरे यार वो आर्टिलरी बहुत अच्छी है, क्योंकि उस आर्टिलरी की रेंज बहुत अच्छी है, उस आर्टिलरी की 3 किलोमीटर तक रेंज है।
मतलब उस आर्टिलरी में से जो हमारा वेपन निकलेगा वो हमारा 3 किलोमीटर तक जा सकता है। उस आर्टिलरी से जो वेपन निकलेगा वो हमारा 5 किलोमीटर तक जा सकता है। ऐसे करके तो हम उसकी रेंज में हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं कि हम लोग उसकी रेंज में हैं। जैसे एयरफोर्स सबको पता है ना, बरेली में एयरफोर्स बहुत फेमस है, बरेली में एयरफोर्स पास ही है। तो हम लोग कहते हैं ना नॉर्मल लाइफ में कि राजेंद्र नगर जो है बड़ा सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि राजेंद्र नगर जो है वो एयरफोर्स की रेंज में है। एयरफोर्स से 5 किलोमीटर ही तो दूर है राजेंद्र नगर। तो अगर इनकेस कुछ हमला होता है एयरफोर्स पे, क्योंकि चाइना की कभी लड़ाई होती है, एयरफोर्स बहुत पॉपुलर है हमारा, बहुत फेमस जगह है एयरफोर्स, सबको पता है बरेली की एयरफोर्स के बारे में। तो हम लोग उसकी रेंज में आते हैं, एयरफोर्स की हम लोग भी उसकी रेंज में आते हैं। अगर वहां पे कुछ अटैक अटैक होगा तो हम पर भी असर हो जाएगा उसका। चलो खैर, रेंज का मतलब पता लग गया सबको, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो देखो, हमारा जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो रेंज के लिए तो बहुत सिंपल है बच्चों। रेंज के लिए बस आप सिंपल ये पता कर लो, रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। रेंज के लिए क्या आ जाएगा आपका, स्पीड इनटू टाइम, है ना। अरे सिंपल सी बात ही तो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन। तो रेंज आपका क्या आ जाएगा इधर, स्पीड आपकी क्या है, u cos थीटा है, कांस्टेंट है। मैंने बताया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, u cos थीटा। और फ्लाइट टाइम आपका क्या आया था, फ्लाइट टाइम लेंगे ना इसके अंदर, तो 2u sin थीटा बाई जी। तो आपका रेंज इधर क्या आ जाएगा, इधर देखोगे तो रेंज आपका इधर क्या आ जाएगा बच्चों, u स्क्वायर अपॉन जी, और इनटू में 2 sin थीटा और cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। और ये वाला फॉर्मूला सबको पता होगा आई थिंक, कि ये हमारा फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा कहते हैं। ये वाला फॉर्मूला सबको पता है। अरे ये वाला फॉर्मूला पता है बच्चों, बताओ जल्दी। पता है ना ये वाला फॉर्मूला, हाँ। जिसको नहीं पता, बायो के बच्चों को अगर नहीं पता ये वाला फॉर्मूला, तो आप ध्यान रख लो, ये वाला एक फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है। तो आपकी रेंज की एक्सप्रेशन ये आ जाती है यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। ठीक है, ठीक है, फाइन। जैसे हम लोग रॉकेट लॉन्चर है, हमारा रॉकेट लॉन्चर भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, कर्व पाथ फॉलो करता है। तो हम लोग कहते हैं ना, अरे यार हम लोग इससे भी 3 किलोमीटर दूर है, हम लोग रॉकेट लॉन्चर की रेंज से बाहर है। हम लोग उस तोप की, हम लोग उस कैनन की रेंज से बाहर है। तो रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो उसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो रेंज क्या आ जाएगा हमारा, स्पीड हॉरिजॉन्टल क्या होती है, यू कॉस थीटा। फ्लाइट टाइम ले लोगे तो 2u साइन थीटा बाई जी। तो रेंज हमारी क्या आ जाएगी, u इंटू यू, ये क्या आ जाएगा हमारा, u स्क्वायर बाई जी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा साइन 2 थीटा, u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। ये हमारी रेंज की एक्सप्रेशन आ जाती है। तो कुल मिलाकर देखो बच्चों, मैंने अभी तक जो चीज़ पढ़ाई उसका एक बार फिर से क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। तो अभी तक हमने ये चीज़ आपको पढ़ाई, उसका एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर रहे हैं। बैठ जाता हूँ मैं, खड़े खड़े थक गए। देखो, मेरा फेस तो सबको दिख रहा है ना, ठीक। बच्चों देखो, मैंने ये चीज बताई अभी तक आपको, कि अगर हमारी कोई, हम किसी बॉडी को इस तरीके से थ्रो करते हैं तो बॉडी हमारा कर्व पाथ फॉलो करती है। तो बॉडी जो हमारा कर्व पाथ फॉलो करती है उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये सबसे पहले जाना कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन होता है, क्योंकि उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर साइमल्टेनियसली मोशन होता है। तो हमारा जो मोशन होता है वो 2 पार्ट्स में बिखर जाता है, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन तो होता नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है, इसलिए वर्टिकल मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है। हमारी स्पीड भी 2 पार्ट्स में बिखर जाती है, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा तो हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड करता है, यू साइन थीटा वर्टिकल मोशन प्रोवाइड करता है। फिर हम लोगों ने देखा था बच्चों
कि हमारे जो प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी होती है, मतलब जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, वो हम लोगों ने प्रूफ करके देखा। ठीक, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन आ रही थी। फिर हम लोगों ने तीन चीजें निकाली। हम लोगों ने फ्लाइट टाइम निकाला कि टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, टोटल टाइम इन विच बॉडी रिमेन्स इन एयर ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, वो हमारा आ जाता है फ्लाइट टाइम, वो हम लोगों ने निकाला। फिर हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट निकाली। मैक्सिमम हाइट हमारी यू साइन थीटा की वजह से प्रोवाइड होती है, वो हम लोगों ने निकाली। और फिर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि रेंज निकाला, जो हमारा यू कॉस थीटा की वजह से प्रोवाइड होता है। तो ये सब हमारी इधर एक्सप्रेशन इधर आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सब लोग। ले लिया? ठीक है, अच्छा। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग देखते हैं अगर हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना? यस यस, अच्छा ले लो। ओके, अब देखो बच्चों, हम इधर देखते हैं लास्ट चीज कि हमें मैक्सिमम, और कल से इसके न्यूमेरिकल करवा देंगे। लास्ट चीज ये देख लेते हैं कि अब अगर हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखो, कोई भी मशीन होती है बच्चों हमारी, सबने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया है। हमारी कोई भी अगर हम लोग वेपन बनाते हैं, सबको पता है ना, पूरी दुनिया में हमारा सबसे बड़ा व्यापार किस चीज का होता है? हमारी पूरी दुनिया में हमारा सबसे बड़ा जो कारोबार होता है, व्यापार, वो किस चीज का होता है बच्चों? हथियारों का, वेपन्स का। अमेरिकन डॉलर की करेंसी सबसे ज्यादा है और इंडियन रुपी तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अमेरिका सबको सबसे ज्यादा, अमेरिका के पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। अमेरिका जो है, और जो यूके है, वो सबसे ज्यादा हमारी फैक्ट्रियां बनाते हैं हथियारों की, और वो लोगों को सप्लाई, बाकी देशों को सप्लाई करते हैं। तो खैर, इसलिए बच्चों, हम अगर हम लोग, हमारा कोई भी एक हथियार बन रहा है, कोई भी एक वेपन बन रहा है, तो हम ये चाहेंगे ना कि उसकी रेंज सबसे ज्यादा से ज्यादा हो। अगर हमारी कोई बच्चों कैनन बनी है, कोई हमारी आर्टिलरी बनी है, तो हमारी वो आर्टिलरी सबसे ज्यादा अच्छी होगी जिसकी रेंज ज्यादा होगी, जो 10 किलोमीटर तक जिसकी रेंज होगी, राइट? है ना श्रेयांश पाठक? हाँ, तो हम देखते हैं कितने एंगल पर हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है। फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, आपकी अगर रेंज मैक्सिमम है तो उसके लिए यू स्क्वायर अपॉन जी साइन टू थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा रेंज का। इसको दो तीन बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर अपॉन जी साइन टू थीटा। ये हमारा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। ठीक है सन्या मनेजा, ये हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। अब ये मैक्सिमम कब होता है बच्चों? यू तो देखो कांस्टेंट है, वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमारा कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमारा क्या है? कांस्टेंट। जितनी वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं वो भी कांस्टेंट है। यानी कि साइन टू थीटा मैक्सिमम होना चाहिए हमारा। दैट इज साइन टू थीटा हमारा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। साइन टू थीटा हमारा इधर होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक, साइन टू थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन टू थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस ऑफ द एंगल की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो साइन ऑफ द एंगल या कॉस ऑफ द एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है, अब आप देखोगे तो साइन टू थीटा किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों? 1 के इक्वल होना चाहिए आपका, या फिर साइन टू थीटा इक्वल होना चाहिए आपका साइन 90 डिग्री के इक्वल। अरे यहां तक बात समझ में आ रही है? ये मैं क्या कर रहा हूं? पाखी, फिलिप, ठीक है, ठीक, सबको आ रहा है? स्नेहा, आ रहा है आपको बात समझ में? ये मैथ्स में क्या कर, हाँ,
साइन टू थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी कि साइन टू थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो 1 को इधर भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री तो 1 के इक्वल होगा। अब दोनों साइड मेरा साइन साइन है, तो अब दोनों के एंगल्स इक्वेट कर सकता हूं मैं। एलएचएस और आरएचएस दोनों में मेरा साइन बन रहा है, तो दोनों के मैं एंगल्स इक्वेट कर लेता हूं। तो मैं लिख सकता हूं सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा कितना आ जाएगा आपका 90/2 45 डिग्री। ठीक है अलीशा, भाई बात समझ में? यानी कि ये चीज हमारी श्योर है बच्चों कि जब भी कभी हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए होती है तो हमारा थीटा 45 डिग्री का होता है। अरे आप लोगों ने देखा होगा वॉलीबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल जो लोग खेलते होंगे, संयम आपने कभी वॉलीबॉल खेली है? हाँ, तो वॉलीबॉल खेलते हो तो वॉलीबॉल में इसी तरीके से तो होता है, इधर हमारा नेट लगा होता है, ठीक है, और इधर हमारे दो बंदे होते हैं। तो हमारा वॉलीबॉल खेलते हो तो जो बंदा सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस देता है जो बंदा, ठीक है, वो हमेशा इस तरीके से मारता है ना, हमारा 45 डिग्री के एंगल पर ही तो मारता है ताकि दूर तक जाए। अगर इस सर्विस देने वाले बंदे को इस सर्विस देने वाले बंदे तक बॉल पहुंचानी है तो वो हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर मारता है। और अगर इस सर्विस देने वाले बंदे को किसी ऐसे बंदे को बॉल पकड़ानी है जो नेट के पास में खड़ा हो, तो वो ऐसे करके मारेगा। ठीक है, मतलब जो आपकी कैनन्स होती हैं, जो तोपे होती हैं, तोपे भी तो थोड़ी ऐसे करके होती हैं आपकी 45 डिग्री पे, ताकि मैक्सिमम रेंज चली जाए। तो मैक्सिमम रेंज तब होती है जब आपका 45 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, तब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है। तो स्नेहा बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? ठीक है, गुड, ये बात आपको समझ में आती है। ठीक, तो ऐसा करो इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने? ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद देखते हैं बच्चों, देखो लास्ट चीज बस है, लास्ट टॉपिक देख ले रहे हैं हम लोग। मैं ये तो हमारा मैक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? अनंजय, ठीक। देखो बच्चों, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तो आपकी 45 डिग्री पे होती है। अगर आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए तो उसके लिए हमारा क्या होता है, अगर आपको इधर चाहिए होती है मैक्सिमम हाइट, तो इधर मैं लिख देता हूँ फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए आपका क्या होता है, मैक्सिमम हाइट आपकी क्या आई थी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही तो मैक्सिमम हाइट थी, ये हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मैक्सिमम होना चाहिए। जिस वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हो उसका स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ डेट इज साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होना चाहिए आपका मैक्सिमम, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए आपका 1 के इक्वल होना चाहिए, है ना? साइन स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए बच्चों आपका 1 के इक्वल होना चाहिए, राइट? तभी तो होगा आपका। स्नेहा बात समझ में आई? ठीक, साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लोगे तो साइन थीटा 1 के इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर रूट ले लोगे तो साइन थीटा कितना होना चाहिए आपका 1 के इक्वल, राइट? ये बात आई समझ में स्नेहा एंड पाखी? गुड। साइन थीटा 1 के इक्वल होना चाहिए, फाइन, साइन थीटा 1 के इक्वल होना चाहिए, तो साइन थीटा आपको कितना आ जाएगा, इधर मैंने साइन 90 डिग्री कर दिया, तो यानी कि सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा तो आपकी मैक्सिमम हाइट मिलेगी। देखो मैंने क्या करा, हाइट का वैल्यू ये होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। तो साइन थीटा 1 के इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर रूट ले लोगे तो साइन थीटा 1 के इक्वल, यानी कि साइन थीटा 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, साइन थीटा 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तो थीटा हमारा 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। जब आपका थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा बच्चों, तो आपका वर्टिकल अपवर्ड मोशन ही हो जाएगा ना, तो कर्व थोड़ा रहेगा। अरे यार इमेजिन करो, जब आपका थीटा 90 डिग्री है तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया ना आपका, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, तो ये कर्व रहा ही नहीं, है ना? देन इट विल बी ए, हाँ, तो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, देन इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन वर्टिकली अपवर्ड मोशन, इट विल नो लॉन्गर बी ए प्रोजेक्टाइल मोशन।
जब आपका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो आप खुद देखो रेंज कितनी आ जाएगी आपकी। सो रेंज कितनी हो जाएगी आपकी, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, ये होता है रेंज का फॉर्मूला। और यू स्क्वायर अपॉन जी साइन, ये आ जाएगा 180 डिग्री। 2 इंटू 90 साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। यानी कि रेंज आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तब रेंज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर ही नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ कवर नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं 10 इट विल बी a straight line vertically upward motion, straight line, it will be a straight line vertically upward motion, it will be a straight line vertically upward motion and no longer be a projectile motion, and it will be no longer a projectile motion. अरे बच्चों खुद अपना कॉमन सेंस लगाओ, आपका थीटा जब 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा तो ये ऊपर एकदम वर्टिकली अपवर्ड मोशन ऐसा नहीं हो गया। रेंज जीरो हो रही है तो वो स्ट्रेट लाइन वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो गया केवल, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन रहा ही नहीं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में तो कर्व आता है। यहां तक आती है सबको बात समझ में। ठीक है, इस श्रेया समझ में आई बात, स्नेहा। हाँ,